गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? एकदम ठीक हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलो सबसे पहले ना आप लोग मुझे ये बताओ कि आज डेट कौन सी है। अच्छा रोशन तुम बताओ आज डेट कौन सी है? अच्छा आज 14 अप्रैल है। वेरी गुड। आज की डेट है 14 अप्रैल और ईयर कौन सा है? 2023। आज आप लोगों को पता है मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है? अच्छा मैम आज पढ़ाएगी आप लोगों को मैथ्स। ठीक है, और मैथ्स में ना आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज ना हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। तो सबसे पहले ना मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ठीक है, ये जो हमारी स्टोरी है वो है जंगल के राजा शेर खान के बारे में। शेर खान को तो आप लोग पहचानते हैं ना, लायन द जंगल की, उसकी ये स्टोरी है। तो जो हमारा किंग है जंगल का, शेर खान, उसका बर्थडे था। तो बर्थडे में सारे जंगल के एनिमल आए हुए थे। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारा जो शेर खान है उसके पास 2 टेबल थे बर्थडे पार्टी, और उसके बर्थडे पार्टी में 10 रैबिट आए हुए थे। कौन आए हुए थे? रैबिट। तो ये जो शेर खान सोच में पड़ जाता है कि मेरा बर्थडे पार्टी में ये सारे 10 रैबिट को मैं ये 2 टेबल में कैसे बिठाऊं। तो वो सोच रहा है कि मैं इन सारे 10 रैबिट को कैसे बिठाऊं इस टेबल। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले एक एक रैबिट को इन दोनों टेबल में बिठा देता है। एक रैबिट को यहाँ पे बिठाता है और एक रैबिट को इस टेबल पे बिठाता है। तो टोटल कितने रैबिट थे? 10 रैबिट थे। उसमें से एक और एक यानी कि 2 रैबिट, 10 में से 2 रैबिट को उसने बिठा दिया। तो अब कितने रैबिट बचे? 8 रैबिट बचे। तो उसने सोचा कि अब मैं ना 2 रैबिट को इस दोनों टेबल पे बिठा देता। तो वो 2 रैबिट को यहाँ पे बिठाता है इस तरह, इस वाले रैबिट को इस तरह, और ये दोनों को इस वाले टेबल पे बिठाता है। तो ये 2 और ये 2 यानी कि 4 रैबिट। तो उसने इस 8 रैबिट में से 4 रैबिट को बिठा दिया। अब कितने रैबिट बचे? 4 रैबिट बचे। तो उसने सोचा कि अब ना मैं फिर से 2 रैबिट को इस दोनों टेबल पर बिठा देता हूँ। तो वो क्या करता है, एक रैबिट 2 रैबिट को इस वाले टेबल पर बिठाता है और 2 रैबिट को इस वाले टेबल पर बिठाता है। अब उसके पास कितने रैबिट बचे हुए थे? 4 रैबिट। और 4 में से उसने कितने रैबिट बिठा दिए? 1 2 3 और 4, यानी कि अब उसके पास कितने रैबिट बचे? 0। तो उसने इस तरह से 10 की 10 रैबिट को इस दोनों टेबल पे बिठा दिया। तो आप लोगों को समझ में आया कि ये जो शेर खान था उसने किस तरह से सारे रैबिट को बिठा दिया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। किस तरह से? कि रैबिट कितने हैं टोटल? हमारे पास 10 रैबिट है और हमारे पास टेबल कितने हैं? 2 टेबल है। तो अगर हम 10 रैबिट को 2 टेबल से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमको कितने रैबिट मिलेंगे? 5 रैबिट मिलेंगे। तो हमने इसी तरह से हमने ये पहली वाली जो मेथड थी वो हमने कैसे किया? हमने सब्ट्रैक्ट किया। इस 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया। इस तरह से हमने इन सारे जो रैबिट्स है उनको टेबल में बिठाया, और हम इस तरह से भाग करके भी इस रैबिट को इस टेबल पर बिठा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है डिवीजन। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी चीज को डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया। अब हम दूसरे एनिमल के बारे में बात करेंगे। हमने रैबिट को तो बिठा दिया, अब हम दूसरे एनिमल को देखते हैं। इसी बर्थडे पार्टी में एक अप्पू नाम का एनिमल आया था। वो था एक भालू। तो भालू ने सोचा कि शेर खान का बर्थडे है तो मैं शेर खान को क्या दूंगा? मैं शेर खान को मोतियों की माला दूंगा। तो वो ना ऐसी माला लेके आता है। उसके पास 3 मालाएं थी और उसमें क्या थे? मोती थे। तो वो ऐसे ही अपने घर से शेर खान के घर पे आ रहा था। तो रास्ते में वो एक पेड़ से टकरा गया और उसकी सारी माला के मोती बिखर गए। तो उसने देखा कि उसके जो मोती थे
वो टोटल मोती थे 9 मोती थे उसके पास, इस तरह के 9 मोती थे। तो अब वो सोचने लगा कि मैं फिर से माला कैसे बनाऊं। तो वो भी इस तरह से करता है, वो सबसे पहले एक एक मोती तीनों माला में डालता है। ये एक मोती इस माला में, एक मोती इस माला में और एक मोती इस माला में। इस तरह से उसने टोटल कितने मोती थे? 9 मोती थे। 9 मोती में से 3 मोती उसने एक एक माला में डाल दिए। तो अब उसके पास कितने मोती बचे? 6 मोती बचे। अब वो फिर से ऐसा ही करता है, फिर से एक एक मोती तीनों माला में डालता है। एक मोती इस माला में डाला, एक मोती इस माला में डाला और एक मोती इस माला में डाला। तो अब उसके पास कितने मोती बचे? 6 मोती थे। 6 मोती में से उसने 3 मोती फिर से तीनों माला में एक एक डाल दिए। तो अब उसके पास बचे 3 मोती। तो वो वापस फिर से ये करता है, तीनों माला में एक एक मोती वापस से डाल देता है। एक मोती इसमें, इस तरह से तीनों में डाल दिए। तो उसके पास कितने मोती बचे थे? 3 मोती बचे थे। 3 मोती में से फिर से उसने 3 मोती तीनों माला में एक एक डाल दिया। तो अब उसके पास कितने मोती बचे? 0 मोती बचे। तो ये जो हमारा अप्पू था, भालू, उसने भी इस तरह से सारी माला फिर से बना दी और जंगल के राजा यानी कि शेर खान को उसके बर्थडे के गिफ्ट में क्या दिया? 3 माला दी। और 3 माला में कितने मोती थे? 3 मोती थे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया? इसको भी हम डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास 9 मोती थे। मोती कितने थे हमारे पास? 9 मोती थे। और हमारे पास माला कितनी थी? 3 माला थी। अगर हम 9 को 3 से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मोती तीनों माला में। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो चलो अब हम एक दूसरे एनिमल के बारे में बात करते हैं जो हमारे शेर खान की बर्थडे पार्टी में आया था। तो शेर खान की बर्थडे पार्टी में ना बंदर भी आया था। तो बंदर, कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। और तीनों बंदर को ना समोसे बहुत पसंद थे। आप लोगों को भी पसंद है ना समोसे? बंदर को भी समोसे बहुत पसंद है। शेर खान ने अपनी बर्थडे पार्टी में रखे थे। तो बंदर ने क्या देखा कि एक प्लेट में 12 समोसे हैं और वो 3 बंदर है। तो वो सोच रहे थे कि हम तीनों इस सारे समोसे को बराबर बराबर अपने तीनों में कैसे बांटे। तो वो क्या करता है कि वो तीनों बंदर थे और ये कितने समोसे थे उसके पास? 12 समोसे थे। 12 समोसे थे और 3 बंदर थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि 12 समोसे में से वो तीनों बंदर, इस तरह से उनकी प्लेट थी। तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 12 समोसे में से सभी को एक एक समोसे देते हैं। तो 12 समोसे थे, उसमें से उन्होंने 3 समोसे दे दिए। अब कितने बचे? 9 समोसे बचे। और वो फिर बाद में क्या करते हैं, वो फिर से 3-3 समोसे तीनों को दे देते हैं। यानी कि इस तरह से ये 3 समोसे इसको दे दिए, ये 3 समोसे इसको दे दिए और 3 समोसे इस वाले बंदर को दे दिए। तो अब कितने समोसे हो गए? आप लोग काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 की 12 समोसे इन तीनों बंदरों ने आपस में बांट लिए। तो ये भी हमने किस तरह से किया? ये भी हमने सब्ट्रैक्शन से किया, हमने डिवीजन सब्ट्रैक्शन से किया। ठीक है, अब ना इसी तरह से हम एक दूसरा एनिमल भी आया था, उसका नाम था मोंटू। मोंटू क्या था? एलिफेंट था। तो मोंटू को ना लड्डू बहुत पसंद थे। तो उसने क्या देखा कि बड़ी सी प्लेट में 12 लड्डू है और वो मोंटू के 4 फ्रेंड्स थे। तो मोंटू ने सोचा कि ये 12 लड्डू है और मैं और मेरे 3 फ्रेंड, यानी कि वो चार फ्रेंड थे। तो सोचने लगा कि ये सारे लड्डू को हम अपने सारे फ्रेंड में कैसे बांटेंगे। तो कितने लड्डू थे? 12 लड्डू थे। और फ्रेंड्स कितने थे? 4 फ्रेंड्स थे, 1 2 3 और 4। तो क्या करता है, सबसे पहले 2-2 लड्डू सारे फ्रेंड्स को दे देता है। ये 2 लड्डू इसको दिए, 2 लड्डू इसको, 2 लड्डू इसको दिए और 2 लड्डू इसको। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 12 लड्डू में से 8 लड्डू उसने दे दिए। अब कितने बचे? 4 लड्डू बचे।
तो उसने सोचा मैं फिर से सबको एक एक लड्डू वापस दे देता हूँ। तो एक लड्डू इस वाले फ्रेंड को दिए, एक लड्डू इसको दिए, एक लड्डू इसको, एक लड्डू इसको। अब उसके पास कितने लड्डू हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 लड्डू चारों फ्रेंड को आपस में बांट दिए। तो कितने, एक पर्सन को कितने लड्डू मिले? 3 लड्डू मिले। यानी कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 12 लड्डू है और 4 फ्रेंड्स है, तो एक फ्रेंड को कितने लड्डू मिलेंगे? 3 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को समझ में आया कि हम डिवीजन को सब्सट्रैक्शन से भी अच्छा से कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जो जंगल के राजा थे शेर खान, उसको ना बर्थडे पार्टी में बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। तो वो ना सोच रहा था कि मैं इतने सारे बर्थडे गिफ्ट को अपनी अलमारी में कैसे रखूं। तो शेर खान की जो अलमारी थी वो कुछ इस तरह की थी और उसमें इस तरह से खाने दिए हुए थे और उसके पास टोटल 25 गिफ्ट थे और उसको हर खाने में 5-5 गिफ्ट रखने थे। तो आप लोग हेल्प करेंगे शेर खान को उसके सारे गिफ्ट्स को अपने कबर्ड में रखने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 गिफ्ट्स है तो 5 गिफ्ट्स को ना हम पहले वाले खाने में रखते हैं। 25 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो कितने बचे? 20। हम 5 गिफ्ट्स तो यहाँ पे रख देते हैं, 1 2 3 4 और 5 गिफ्ट हमने यहाँ पे रख दिए। अब हमारे पास कितने गिफ्ट बचे? 20 गिफ्ट बचे। तो वो फिर से दूसरे खाने में भी 5 गिफ्ट रख देता है, 1 2 3 4 और 5। अब 20 में से हम 5 डिडक्ट करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 15। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से तीसरे खाने में 5 गिफ्ट रख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इसमें से फिर से हम 5 को माइनस कर देंगे। अब कितने बचे? 10 बचे। तो हम फिर से इसमें से 5 गिफ्ट को इस वाले खाने में रख देंगे। तो अब हम इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितने गिफ्ट बचे? लास्ट के 5 गिफ्ट बचे। अब लास्ट के 5 गिफ्ट को हम लास्ट वाले खाने में रख देंगे इस तरह से। तो आप लोगों ने देखा शेर खान ने अपने 25 गिफ्ट अपने कबर्ड में अच्छी तरह से रख दिए। ये भी हमने कैसे किया, डिवीजन एज अ सब्ट्रैक्शन। तो आप लोगों को समझ में आया कि हम किस तरह से डिवीजन सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो स्टोरी है शेर खान वाली वो तो खत्म हो गई। अब ना मैं आप लोगों को एक दूसरी बात बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि रिया और मोनू दोनों भाई बहन थे। तो एक बार ना दोनों भाई बहन को उसकी मम्मा ने एक पेंसिल का बॉक्स दिया। तो वो आपस में लड़ने लगे कि हमें पेंसिल कैसे बांटे आपस में। तो उसकी मम्मा ने बोला, जो रिया थी वो बड़ी थी, तो उसको बोला कि तुम बांट दो अपने दोनों भाई बहन में। तो उसने क्या किया, उसके पास टोटल 10 पेंसिल थी। कितनी पेंसिल थी? 10 पेंसिल थी। तो उसने क्या किया कि अपने भाई को एक पेंसिल दी और खुद एक पेंसिल दी, यानी कि 10 पेंसिल में से उसने एक खुद ली और एक अपने भाई को दे दी, यानी कि 2 पेंसिल हो गई। तो अब उसके पास कितनी पेंसिल बची? 8 पेंसिल बची। तो अब इसने इस बार क्या किया, 2 पेंसिल खुद ले ली, 2 पेंसिल अपने भाई को दे दी। तो 2 और 2 यानी कि 4 पेंसिल फिर से माइनस कर दी। अब कितनी बची? 4। तो उसने वापस से फिर से 2 पेंसिल खुद रख ली और 2 पेंसिल अपने भाई को दे दी। तो अब 2 और 2 4, यानी कि 4 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0। तो ये जो रिया थी हमारी, रिया को कितनी पेंसिल मिली? 1 और 2 3 और 2 5 पेंसिल मिली। उसका भाई था मोनू, उसको कितनी पेंसिल मिली? 1 और 2 3 और 2 5, यानी कि दोनों भाई बहन को 5 और 5 यानी कि 10 पेंसिल मिली और सबको बराबर पेंसिल मिल गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं आज आपको ना एक होमवर्क देती हूँ। होमवर्क हमारा ये है कि हमारे पास टोटल 25 बॉक्सेस है और आप लोगों को ये 25 बॉक्सेस 5 फ्रेंड्स में बराबर बांटने हैं। ठीक है, तो आप मुझे इसी तरह से सब्ट्रैक्शन से करके बताना कि हम ये 25 बॉक्सेस को 5 फ्रेंड्स में कैसे बांट सकते हैं।
ओके, थैंक यू।